इश्क अधूरा। रात के 1 बज रहे थे। पूरा शहर बारिश में डूबा हुआ था। सड़कें खाली थी। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने पूरे शहर की धड़कन रोक दी हो। एक लड़का पुराने रेलवे स्टेशन की टूटी बेंच पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने बारिश में भीग चुके थे। उसका नाम था अद्वित। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ इंतजार था। अचानक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। धीरे धीरे यात्री उतरने लगे और तभी एक लड़की सफ़ेद सूट पहने ट्रेन से उतरी। उसके खुले बाल बारिश में भीग रहे थे। उसने जैसे ही सिर उठाया, अद्वित की सांसें रुक गई। वही आंखें, वही चेहरा, वही मासूमियत। उसके होंठ कांप उठे। फिर से लड़की ने उसे देखा। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर लड़की उसके पास आई। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पास में कोई होटल मिलेगा क्या? अद्वित की आंखें भर आई, क्योंकि यही लाइन वह पिछले 3 जन्मों में भी सुन चुका था। लेकिन लड़की उसे पहचानती नहीं थी, कभी नहीं पहचानती थी। अद्वित हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मिल जाएगा। लड़की ने राहत की सांस ली और बोली, थैंक गॉड, मेरा फ़ोन भी बंद हो गया है। अद्वित उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो जाए या डर जाए, क्योंकि वो लड़की वापस आ तो चुकी थी और इसका मतलब था मौत भी उसके पीछे वापस आ चुकी थी। लड़की का नाम था आयरा। अद्वित उसे अपने पुराने घर ले आया। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर निकलना नामुमकिन था। घर बहुत ही बड़ा था अद्वित का, लेकिन अजीब तरह से खाली था, जैसे वहाँ सालों से कोई ना रहता हो, ना कोई हंसी हो। आयरा ने इधर उधर देखा और पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ। क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? अद्वित हल्का सा हंसा। अब डर सिर्फ खोने से लगता है मुझे। आयरा उसकी बात समझ नहीं पाई। रात काफ़ी हो चुकी थी। अद्वित ने उसे गेस्ट रूम दिखाया और खुद बाहर बालकनी में जाकर बैठ गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसने धीरे से अपनी डायरी खोली। उसमें एक फ़ोटो लगी थी, साल 1970 की। फ़ोटो में एक लड़की मुस्कुरा रही थी। वो बिल्कुल आयरा जैसी दिखती थी। नीचे लिखा था, आर्या, पहली बार मैंने तुम्हें खोया। अद्वित की आंखें भर आई। फिर उसने दूसरा पन्ना पलटा और एक और फ़ोटो निकला, साल 1996 का। इस बार लड़की का नाम था मीरा और नीचे लिखा था, दूसरी बार भी मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। फिर तीसरा पन्ना पलटा, साल 2015 की। एक लड़की अस्पताल के बेड पर लेटी थी। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। नीचे लिखा था, शान्वी, तीसरी बार मेरी मोहब्बत मर गई। अद्वित ने डायरी बंद कर दी। उसका हाथ कांप रहा था। भगवान, इस बार उसे बचा लेना। अगली सुबह आयरा की नींद खुली तो उसने देखा अद्वित किचन में चाय बना रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुरा कर कहा। अद्वित कुछ सेकंड उसे देखता रह गया। हर बार की तरह हर जन्म में वो इसी तरह मुस्कुराती थी और हर बार वो उसे खो देता था। क्या हुआ? आयरा ने पूछा। कुछ नहीं। दोनों साथ बैठे चाय पीने लगे। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। आयरा बहुत ही जिंदा दिल की लड़की थी। हर छोटी छोटी बात पर हंसती थी और अद्वित, वो बस उसे देखता रहता था, जैसे कोई इंसान रेगिस्तान में पानी देखता है। कुछ दिनों में दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। आयरा को शहर में नई नौकरी मिली थी, इसलिए वो कुछ समय वहीं रुकने वाली थी। वो अक्सर अद्वित के साथ समय बिताने लगी। कभी बारिश में घूमना तो कभी पुरानी फिल्में देखना, कभी देर रात तक बातें करना और हर पल एक साथ। अद्वित का डर बढ़ता जा रहा था
क्योंकि उसे पता था जैसे ही आयरा उससे प्यार करने लगेगी, मौत उसे उसी दिन उसे छीन लेगी। एक रात की बात है, आयरा ने पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? एडविन चुप हो गया, फिर बोला, थी, बहुत बार थी। आयरा हंस पड़ी, बहुत बार थी? एडविन की आंखें उदास हो गई, लेकिन हर बार वो मर गई। आयरा की हंसी वहीं पे रुक गई। सॉरी, मुझे नहीं पता था। तुम्हें नहीं पता था बहुत कुछ। उस रात पहली बार आयरा ने महसूस किया कि एडविन के अंदर बहुत गहरा दर्द छिपा है। दिन बीतते गया और धीरे धीरे आयरा को एडविन से प्यार होने लगा। उसे उसका ख्याल रखना अच्छा लगने लगा, उसकी खामोशी समझ आने लगी, उसकी आंखों का दर्द महसूस होने लगा। लेकिन उसी समय अजीब चीज़ें शुरू हो गई। आयरा को रात में सपने आने लगे। हर जन्म में वह मर जाती थी, कभी आग में जलकर तो कभी एक्सीडेंट में, कभी किसी अंधेरे कमरे में अकेली, और हर सपने में एडविन रो रहा होता था। एक रात आयरा डर कर उठी। उसकी सांसें तेज थी। वह सीधे एडविन के कमरे में गई। एडविन, मुझे बहुत डर लग रहा है। एडविन तुरंत उठ गया। क्या हुआ? आयरा रोने लगी। मैं बार बार मर रही हूँ। एडविन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि वक्त फिर करीब आ रहा था। उसने आयरा को चुप कराया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। अगले दिन एडविन उसे शहर से दूर ले गया, एक पहाड़ी पर। वहाँ बहुत शांति थी, हवा धीरे धीरे चल रही थी। आयरा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो एडविन कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मेरी बातों का भरोसा करोगी? हाँ। एडविन की आंखें नम हो गई। तुम पहले भी मेरी ज़िंदगी में आ चुकी हो। आयरा चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? हर जन्म में? और फिर एडविन ने सब कुछ सच बता दिया। उसने बताया कि कई साल पहले उसे एक श्राप मिला था। जिस लड़की से वो सच्चा प्यार करेगा, वो हर जन्म में उससे मिल तो जाएगी, लेकिन उसके प्यार में जैसे ही वो लड़की पड़ेगी तो वह मर जाएगी। आयरा कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई, फिर धीरे से बोली, तो मैं वही लड़की हूँ? एडविन ने सिर झुका लिया। हाँ। आयरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। और इस बार भी मैं मर जाऊंगी? एडविन टूट गया। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। उस रात दोनों बहुत रोए, लेकिन प्यार से बड़ा वो डर निकला। अब आयरा हर पल एडविन के साथ बिताना चाहती थी। उसे पता था शायद उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। एक दिन दोनों समुद्र के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था। आयरा ने मुस्कुराकर पूछा, अगर अगले जन्म में मैं फिर तुम्हें भूल गई तो एडविन हल्का सा मुस्कुराया, तो मैं फिर तुम्हें फिर से प्यार करने लगूंगा। आयरा रोते हुए हंस पड़ी। पागल, लेकिन किस्मत फिर अपना खेल खेल चुकी थी। उसी रात आयरा की कार का एक्सीडेंट हो गया। फ़ोन आते ही एडविन हॉस्पिटल भागा। पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। डॉक्टर बाहर आए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एडविन वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। भगवान, इस बार कुछ नहीं करना। कुछ घंटों के बाद एडविन आईसीयू में गया। आयरा मशीनों से जुड़ी हुई थी। उसने मुश्किल से आंखें खोली। तुम आ गए एडविन, उसका हाथ पकड़कर रो पड़ा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। आयरा हल्का सा मुस्कुराई। तुम हर जन्म में यही कहते हो। एडविन जम सा गया। तुम्हें याद है? आयरा की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, सब याद आ गया। आर्या, मीरा, शानवी, हर जन्म में। एडविन टूट कर रो पड़ा। आयरा ने उसका चेहरा छुआ।
तुम हर बार मुझे बचाने की कोशिश करते रहे क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। आयरा मुस्कुराई, और मैं हर जन्म में तुमसे ही प्यार करती रहूँगी। मशीन की बीप धीरे धीरे कम होने लगी। एडविट घबरा गया। नहीं नहीं आयरा, प्लीज़। आयरा की सांसें टूट रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। शायद इस जन्म में हमारी कहानी यहीं तक थी। नहीं, आयरा ने आखिरी बार उसका हाथ दबाया। अगले जन्म में फिर मुझे ढूंढ लेना। और अगले ही पल मशीन की आवाज़ सीधी हो गई। सब खत्म हो गया एक ही पल में। एडविट वहीं बैठा रह गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया रुक गई हो। कुछ महीनों के बाद वही पुराना रेलवे स्टेशन, वही बारिश। एडविट फिर वहीं बेंच पर बैठा था। उसके हाथ में वही डायरी थी। उसने एक नया पन्ना खोला। उस पर एक फ़ोटो चिपकाई। आयरा की फ़ोटो थी वह, और नीचे लिखा, चौथी बार भी मैं उसे बचा नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पास में कोई होटल मिलेगा क्या? एडविट के हाथ कांप गए। धीरे धीरे उसने जब पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। एक लड़की सफ़ेद सूट में खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, वही चेहरा। और लड़की मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? एडविट की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया।